19,024 फीट, हर बाइकर का एक ख्वाब। पर कहते हैं ना, एवरीथिंग कम्स विद अ कॉस्ट। Umlingla. This is how we did it. Good morning people, welcome back. My name is Amit and you are watching Shoots. और एक बार व्यू देखो यार यहाँ का, ये सारी स्नोफॉल ना रात में हुई है। वहाँ पे देखो क्या मस्त नज़ारा है। तो हर जगह जहाँ भी देखो स्नोफॉल ही स्नोफॉल है। 8 बजे का टाइम है, अभी ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से आगे उमलिंगला। ब्रेकफास्ट रेडी? तो ये हैं सोनम जी, जिनका ये होम स्टे है। थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विसेज। गेस्ट हो? क्या बात कर रहे हो? तो ब्रेकफास्ट देखो शुरू हो चुका है और ये भाई ने तो पता नहीं ये तीसरी बार खा रहा है, बताइए। तो आज की जर्नी हमें हानले से लेकर के उमलिंगला तक करनी थी और वापस हानले के लिए आना था। तो हमने सोचा पहले फ्यूल अप कर लेते हैं सारा। और जो व्यूअर्स हमारे नए हैं उनको मैं बता दूं कि मेरा जो गोप्रो है, जो मेरे हेलमेट पे लगा था, उसका कार्ड खो चुका है। तो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ करके ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जो साथ में हमारे लोग गए थे, विनय भाई, हेमंत भाई, उनके कैमरा से आपको शॉट देखने मिल सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। अब सफ़र हमने स्टार्ट किया ही था, थोड़ा सा सूरज ऊपर चढ़ा था कि सामने से आते हुए कुछ राइडर्स हमें दिखे जो हमारे ही सोनम गेस्ट हाउस से निकले थे। और उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी कि ऊपर रास्ता बंद है, स्नोफॉल हो रखी है। फिर हम राइडर्स गैदर हुए, हमने डिस्कशन किया क्या करना चाहिए। उसके बाद फिर आगे गए, थोड़ा सा सफारी के साथ हमने डिस्कशन किया क्या करना चाहिए। फिर हमें समझ आया कि जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो बर्फ़ भी देख ली जाएगी। अब उमलिंगला मैप पे आपको दिखेगा, बट वहाँ का नेविगेशन मैप पे आपको नहीं मिलेगा। तो सोनम जी से हमने रास्ता पूछा, आगे निकले और यहाँ आने के बाद एलिवेशन बढ़ने लग गया था। तो हमें लगा उमलिंगला बहुत जल्दी आ जाएगा। तो हम लोग थोड़े से एक्साइटेड होकर अपनी अपनी बाइक्स ऊपर पुश करने लगे क्योंकि एलिवेशन काफ़ी बढ़ गया था। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पे इंजन पावर ड्रॉप करता है और आप पिलियन को उतार दोगे तो ऐसा नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम है। तो पिलियन आपका पैदल चढ़ नहीं सकता। तो बाइक पे उतना ही लोड लेके आना जितनी आपकी बाइक उस लोड के साथ चढ़ सके। सांस फुलाती है। अब एक छोटा सा ब्रेक लेने के बाद, अपने अंदर हिम्मत भरने के बाद, हमने वो पॉइंट पे अपनी अपनी बाइक्स ऊपर चढ़ा तो ली। टेरेन थोड़ा टफ था, पावर लूज़ होते चला जा रहा था, लेकिन एक उम्मीद थी, जितना एलिवेशन बढ़ रहा था उतनी एक उम्मीद बढ़ रही थी कि ऊपर बस हम पहुंच ही रहे। फिर सडनली हम उस पॉइंट पे पहुंचे जहां पे बर्फ़ मिली। जो नीचे राइडर्स थे उन्होंने कहा था कि यहाँ पे आपको ऊपर बर्फ़ मिलेगी और रास्ता बंद है। तो सच बताऊं तो उस बर्फ़ से हमें कोई ख़ास दिक्कत नहीं हुई। हालांकि 2 दिन पहले हो सकता है स्नोफॉल ज़्यादा हुई होगी, तो 2 राइडर्स अपनी अपनी बाइक भी छोड़ के वहाँ गए हुए थे। पर दिक्कत जिस बात से हुई वो ये थी कि जिस टॉप पे हम चढ़ रहे थे वो उमलिंगला नहीं, 6th हाईएस्ट पास ऑफ द वर्ल्ड फोर्टिला था। मतलब ये है कि इस जगह के बाद रोड अभी नीचे और उतरना था और आपको ऑलमोस्ट उतना ही उतरना था जितना आप चढ़ के उस तरफ से हानले वाली साइड से आए थे। तो जैसे तैसे दिल को समझाया, बट फिर आई एक और दिक्कत। हमारे जो अहमद भाई हैं उनकी बाइक का ब्रेकडाउन हो गया, देखो पंचर हो गई है और अभी सब टायर खोलने में लगे हुए हैं। इसी के साथ हाथ के हाथ जो हमारे ही ग्रुप की गर्ल्स हैं उन्होंने चाय चढ़ा दी है और चाय बनाना स्टार्ट कर दिया है। पहले सोच रहे थे हम कुछ बना लिया जाए, बट मौसम देखो यार, स्नोफॉल बार बार हो रही है और बार बार रुक जा रही है। इस जगह मौसम इतना ख़राब था कि आपको सेकंड्स में धूप दिखने मिल जाएगी और सेकंड्स के अंदर एकदम से बादल आ जाएंगे और स्नो फ्लेक्स आनी शुरू हो जाएंगी। तो टेम्परेचर -2 डिग्रीज़ तक चला गया था। बहुत दिक्कत हो रही थी। टायर जो हम खोल रहे थे वो इतना ज़्यादा
कड़क हो चुका था, क्योंकि रबर की प्रॉपर्टी है जितनी ठंडा होगा उतना कड़क हो जाएगा, तो हमें उसको निकालना बहुत चैलेंजिंग हो रहा था। फिर उसके साथ साथ ऑक्सीजन की कमी, उतनी पावर नहीं लग पा रही थी, उतनी जान से हम चीज़ें खोल नहीं पा रहे थे, उतनी एफर्ट नहीं लगा पा रहे थे। तो यहाँ सही मायने में टीम वर्क काम आया। 2 लोगों की बहुत मेहनत थी इसमें, अहमद और मेरे बड़े भाई, और उसके अलावा पूजा और प्रिंस, जिन्होंने हमें चाय और टोस्ट देके थोड़ी सी एनर्जी दे दी थी गरम गरम। अब करीब 2 घंटे का समय लगाने के बाद, सब कुछ ठीक करने के बाद, क्या कहने हैं आपके? मेरे को बात अच्छी नहीं अरे बेटे, इसकी हालत देखो जरा, और इसकी तबीयत खराब हो चुकी है। चलो फाइनली मेहनत रंग लाई और पंचर लग के डन हो गया, बस हवा भर रहे हैं। और अब क्योंकि बॉर्डर रीजन होने की वजह से ये रास्ता आपको गूगल मैप्स पे नहीं मिलता है, तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली आप ये मान के चलो, आई थिंक 65 to 70 किलोमीटर्स के आसपास का ये रास्ता है टोटल, जो कि आप मैप पे नहीं देख पाओगे, बट यही हमें लोकल्स ने बताया था। और जब आप आगे जाओगे तो चिसुमले नाम से एक ब्रिज आएगा, उसके बाद ये रास्ता कुछ इतना खूबसूरत हो जाता है, जो कि मैं हर बार कहता हूँ कि लद्दाख विल सरप्राइज़ यू एवरी सिंगल टाइम। यहाँ तक पहुँचना ही एक अपने आप में अचीवमेंट सा फील हो रहा था। लैंडस्केप इतना ओपन हो गया था, शायद लद्दाख में और कहीं मैंने देखा ही नहीं था। फील आ रहा था कि तिब्बत रीजन का, और सडनली आपको एक बोर्ड मिलता है जिस पे लिखा है यू आर नाउ हायर देन एवरेस्ट बेस कैंप। तो रोंगटे अभी खड़े बस हुए ही थे कि आगे दिखा एक बोर्ड जहां लिखा था कि आप सिर्फ 500 मीटर दूर हैं उमलिंगला से, और पता नहीं क्यों आंखें भर आई। फाइनली हम वर्ल्ड के हाईएस्ट मोटरेबल रोड और वर्ल्ड हाईएस्ट पास उमलिंगला पास पर पहुंच चुके हैं। ऑलराइट पीपल, ये है अपना राइडर, और आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी इमोशनल मिलेगी आपको, क्योंकि हम हैं वर्ल्ड्स हाईएस्ट पॉइंट उमलिंगला पे। ये है हायर द हिल स्ट्रॉन्गर, आज यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो भरा हुआ दिल और ऊंचा सर लेके वापस जा रहे थे हम हानले की तरफ, और हमने सोचा कि इस बार एक छोटा सा सर्किट बनता है, जो चिसुमले ब्रिज मैंने आपको बताया था, वहाँ से अगर आप सीधे चले जाते तो रास्ता नेरबुले टॉप से घूम के होता हुआ आपको एक ऑफ रोड रास्ते से लेके जाता है हानले, जो कि कुछ ऐसा है।
देखो आज की टायरिंग जर्नी उमलिंगला करने के बाद ये है अपना खाना जो आ चुका है यहाँ पे बढ़िया। और जो ये पहला पता है जस्ट अभी कॉटेज बनाया और पहले कस्टमर हम ही है ना। मस्त। तो सबसे अच्छी चीज़ ये देखो भैया आगे, तो ये भैया जो है ये रन कर रहे हैं यहाँ पे। क्या नाम रखा आपने कॉटेज का? मैं एक बार नाम बता दो कॉटेज का। स्टे है हमारा देखो वो है अमा कॉटेज में, और ये पहले कस्टमर हम ही है। बहुत बढ़िया था खाना पीना, इतना अच्छा लग रहा ना। फटाफट से खाते हैं, निपटाते हैं और सोने जाते हैं, फिर कल की जर्नी आगे जो भी होगी। और एक बार ये राइस की क्वांटिटी देखो यार, ये सब ना हेमंत भाई के लिए है। इन्होंने मंगाए थे। भाई देना सर यार, Think about me